गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो है आपको सबसे पहले दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी फैमिली को। आज जो है आपके लिए मैं एक और स्टॉक की स्टडी लेकर आया हूं, एशियन पेंट, जिसे हम सब जानते हैं कि एशियन पेंट जो है पेंट्स के बिज़नेस में है। बट आज जो है हम इसमें जो है पूरा डीप डाइव करेंगे कि एशियन पेंट के कौन कौन से ब्रांड हैं, कैसे कर रहा है, इसका नियर फ्यूचर क्या लग रहा है, किस तरीके से है। तो जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट जो है इट इज़ द लार्जेस्ट होम डेकर कंपनी इन इंडिया। 80+ ईयर ओल्ड कंपनी है और इसके जो ब्रांड जो हैं वो जो है एशियन पेंट है, बर्जर है, एप्को है, एट्सेट्रा अंडर इट्स अम्ब्रेला। उसके अलावा जो है कुछ दूसरी जो है वॉल पेंट्स और वॉल कवरिंग वाटर प्रूफिंग टेक्सचर्स वगैरह भी ये बनाती है, वॉल स्टिकर्स वगैरह, एडेसिव्स वगैरह भी अभी इसने कुछ स्टार्ट्स करे हुए हैं। सैनिटरी वेयर, लाइट्स, सॉफ्ट फर्नीचर्स एंड यूपीवीसी विंडोज़ वगैरह ये सारी चीज़ें ये बना रही है। अब जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जैसे कि एशियन पेंट है, बर्जर है, इसके अलावा ये स्लीक, वेदर सील, ऑप्को, टॉपमैन, कैडिस्को, स्किप, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ये ब्रांड के नाम से चल रहा है, जिसमें से जो फेमिलियर है एशियन पेंट है, बर्जर है। और जो है काफ़ी इसके प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम जो पेंट्स हैं, इसके दूसरे भी काफ़ी प्रोडक्ट्स वगैरह आ रहे हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। अगर इसका रेवेन्यू देखा जाए तो जो होम डेकोर बिज़नेस है पेंट्स से जो है 84% आता है, जो कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन में जो है अगर देखा जाए होम डेकर में जो है वो 4% है, इंडस्ट्रियल कोटिंग 3% है और इंटरनेशनल ऑपरेशन से 9% का आ रहा है। 44% बिजनेस जो है वो एशिया से है, मिडिल ईस्ट से 29 है, अफ्रीका से 22% है और साउथ पैसिफिक से 4% का आ रहा है। इंडिया में जो है ये नंबर 1 कंपनी है, 7 प्लांट्स हैं इसके इन द वर्ल्ड। 50+ ईयर्स जो है कंपनी जो है पुरानी है ऑलरेडी। इसका जो है लीडिंग वॉलपेपर भी ये जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसमें भी लीडिंग है, जिसका नाम जो है नीलाया करके इसने खोला है। अगर अपने कॉम्पिटिटर से बात करें तो ये जो है जो इसका जो लास्ट कॉम्पिटिटर है उससे 3x 3 गुना जो है बड़ी कंपनी है। 600+ टाउन्स में इसका काम है। इसमें अगर शॉप्स वगैरह देखा जाए, रिटेल्स वगैरह देखा जाए तो 1,50,000+ रिटेल्स के साथ में जो है ये बिज़नेस कर रही है। और जो है 60+ कंट्रीज़ में जो है वो आज के टाइम में जो है वो ट्रांजैक्शन कर रही है। कंपनी के जो है 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है एंड 17 जो है वो आउटसाइड इंडिया भी है, तो 11+17 जो है इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। कंपनी ने जो है अपना कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आने वाले टाइम में जो प्लांट मशीनरीज बड़ी बड़ी सामान में जो है इसने ये डिस्कस करा हुआ है कि 8,750 CR का जो है नेक्स्ट 3 ईयर्स में जो है ये जो है नए प्रोजेक्ट्स वगैरह, नए सेटअप्स वगैरह अपने प्लांट्स मशीनरीज वगैरह में जो है अभी ये सामान वगैरह डालेंगे इतने का। इसके अलावा जो है इसकी जो है कुछ होल्डिंग जो है ऑब्जेनिक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में 49% का इसने स्टेक होल्ड करा हुआ है। और इसके साथ साथ जो है कंपनीज की टोटल अगर देखी जाए तो 24 सब्सिडीज वगैरह हैं टोटल में। ठीक है, ये तो आ गया कंपनी के बारे में। अब जैसे अगर हम कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको ही पता है कि होम डेकर बिजनेस पेंट्स वगैरह जो है ये इसकी रिक्वायरमेंट बढ़नी ही है। आज अगर हम देखें तो कितने हॉस्पिटल्स, कितने स्कूल्स, कितने घर्स वगैरह में पेंटिंग होती है और आने वाले टाइम में कितने और जगह में पेंट का यूज़ होगा। कार्स वगैरह में पेंट का काफ़ी हैविली यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन रोड्स वगैरह जो होता है इसमें काफ़ी यूज़ होता है पेंट का। तो आपको ही पता है कि अभी आने वाले टाइम में जो है रोड वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कार वगैरह है, वो इंक्रीज़ होनी है। इसके बाद में आपके जो भी गवर्नमेंट जो भी नए स्कूल्स वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स वगैरह हैं जो अभी तक बहुत ज़्यादा डेवलप या बहुत ज़्यादा उसको पेंट्स वगैरह नहीं रहता, वो सारी पेंट होना बाकी हैं। तो इट हैज़ अ ह्यूज स्कोप इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो अब कंपनी के बारे में जो है जैसे हमने देख लिया कि इसका फ्यूचर कैसा है, अब कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल्स के बारे में हम देख लेते हैं, इनके कुछ रेशोज़ वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन से जो है ये सबसे बड़ी कंपनी है। 295,000 CR का जो है इसका कैपिटल है।
पीई जो है देखा जाए तो 58 है, इंडस्ट्रियल पीई 51 है। इंडस्ट्रियल पीई से थोड़ा सा ऊपर है क्योंकि ये जो है नंबर 1 कंपनी है पेंट्स में, तो इसको जो है थोड़ा सा हायर पीई जो है दैट इज़ जस्टिफेबल। इसके अलावा जो है अगर इसका करंट प्राइस देखें तो 3076 रुपये का चल रहा है। ऑल टाइम हाई से जो है 14.3% जो है वो डाउन है। इसमें जो है कुछ इनके जो प्रमोटर हैं उन्होंने कुछ प्लेजिंग भी करी है 6.49%, जो कि बहुत ज़्यादा प्लेजिंग नहीं है। अगर 10% से अगर कम प्लेजिंग हो तो दैट इज़ ओके फॉर अस। और आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि जो प्लेजिंग जो होते हैं वो कभी भी कंपनी प्लेजिंग नहीं करती है, ये जो प्लेजिंग होती है ये हमेशा प्रमोटर करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस कंपनी के स्पेशली बात करूँ तो इस कंपनी में जो प्रमोटर जो हैं 52.63% जो है इनकी होल्डिंग है इस कंपनी में। 52.63 में से जो है इन्होंने ऑलमोस्ट 7-6% जो है इन्होंने होल्डिंग कर रखी है। मतलब कि अगर वह 54% है तो 6% में 3 टोटल ओवर पूरी कंपनी का 3-3.5% जो है वो प्लेजिंग हुआ है। सिर्फ अगर प्रमोटर की होल्डिंग से देखा जाए तो 6.49% हुआ है। कभी भी प्रमोटर कभी भी जब ये प्लेज करता है शेयर तो वो कभी भी उस पैसे को कंपनी के यूज़ के लिए नहीं करता है। कंपनी अलग एंटिटी होती है और जो प्रमोटर है वो अलग एंटिटी है। तो प्रमोटर ने अगर ये प्लेजिंग करी हुई है 6.49% की, तो ये जो है वो अपने किसी भी पर्सनल यूज़ के लिए जो है इसको यूज़ कर सकता है। ये जनरली ये कब होता है कि जैसे कभी हम जो है बैंक में गए, हमने बोला कि हमें जो है बैंक से लोन चाहिए पर्सनल कैपेसिटी में, तो बैंक ने बोला कि आपके पास में क्या है देने के लिए। अगर मैं उसका प्रमोटर हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि एशियन पेंट का मैं प्रमोटर हूँ, मेरी 54% की हिस्सेदारी है। उसको मैं प्लेज करके 6.49% में उसको प्लेज करके जो है उसमें से मैं लोन ले सकता हूँ। और कंपनी के पास में ये सेविंग रहती है कि इन फ्यूचर अगर मैं लोन ना दे पाऊँ तो उसके पास में एक गारंटी रहती है कि मैं जो है इसको मार्केट में इस शेयर को सेल करके जो है मैं अपने पैसे को वापस से ले आऊँगा। तो इसको जो है प्लेजिंग परसेंटेज कहती है। आइडल सिचुएशन दिया जाता है कि ज़ीरो हो प्लेजिंग परसेंटेज, बट 10% तक भी अगर रहता है टोटल कंपनी के पोर्टफोलियो साइज़ का तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। तो एशियन पेंट के केस में सिर्फ 3-3.5% का है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.49 है, विच इज़ वेरी वेरी नेग्लिजिबल। अर्निंग पर शेयर 52 है। तो अब जो है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसने जो है अपने आप को जो है पीई कितना रेट करा हुआ है इन पास्ट। अगर मैं इसको 10 साल के हिसाब से देखूं तो मीडियन 76 आ रहा है, अभी जो है 60 के आसपास में है। सो वी आर ऑन सेफर साइड। अगर मैं इसको 10 साल से देखूं तो वी आर एक्चुअली समवेयर अराउंड 10 ईयर्स। अगर आप इसको, इसका मतलब ये कि अगर आप इसको 10 साल के लिए अगर आप आने वाले टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हो तो यू कैन होल्ड दिस फॉर 10 ईयर्स ऑल्सो। 3 ईयर्स के हिसाब से देखा जाए तो अभी हम काफ़ी सस्ता ले रहे हैं। मीडियन 90 के आसपास में था, अभी 60 है। 1 साल के हिसाब से देखा जाए तो मीडियन जो है वो 71 था, अभी जो है 60 से नीचे इसका पीई चल रहा है। तो अगर मैं देखूँ 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के हिसाब से अगर मैं कभी भी मैं इस शेयर को अगर मैं खरीदूँ तो अभी जो है मीडियन पीई से सस्ता है। मतलब कि अभी हम इसको बाय कर सकते हैं। अगर इसके मैं प्रोज एंड कॉन्स देखूँ तो स्टॉक जो है इज़ ट्रेडिंग एट 17.8 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। doesn't make much of difference. This is perfectly fine to trade 17.8 times or 20 times whatever of its book value. परफेक्टली फाइन है, क्योंकि बुक वैल्यू में जब बहुत सारी चीज़ें कंसिडर नहीं होती है। बुक वैल्यू में सिर्फ यही देखा जाता है कि एट द इनिशियल टाइम जब हमने इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करा था, इस कंपनी में कोई भी चीज़ परचेज करी तो उस टाइम में उसकी क्या वैल्यू थी। आज के टाइम में जो है बुक वैल्यू का बहुत ज़्यादा जो है यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें ब्रांड वैल्यू होता है। तो ब्रांड वैल्यू अगर इसमें जुड़ता है, एशियन पेंट का 50+ ईयर्स का एक्सपीरियंस इनका जुड़ता है, तो 17.8 टाइम्स अगर ये अपने बुक वैल्यू से अगर ये ट्रेड कर रहा है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका जो है ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो तीन साल का भी अगर ROE देखा जाए तो 26%, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। हेल्दी डिविडेंड जो है, ये भी जो है अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है, करेक्ट। और इसमें अगर मैं बताऊं आपको जो है अभी का जो ROCE है 34.4% है। तो 32 मतलब कि 34-35% जो है इट इज़ अ वेरी वेरी गुड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROCE का मतलब ये होता है कि जनरली अगर कंपनी जो है, जो उसके पास में खुद के पैसे हैं और जो उसने जो लोन लिया हुआ है, उन सारे पैसों को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 34.4% का रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। तो प्रॉफिट जो है इसका जो है वो 34.4% का। अगर हम प्रॉफिट को जो है ये देखा जाए, इसके पास कितना पैसा है जो है अपना है और कितना जो है ये लोन लेके जो है इसने अरेंज करा हुआ है, ये सारा कैलकुलेट करें तो 34.4% का जो है ये एवरेज जो है वो
बिजनेस जनरेट कर रही है, अपना मार्जिन जनरेट कर रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। तो अगर मैं इसको जो है पीएस के साथ में कंपेयर करें तो मैंने जैसे बताया कि ये सबसे बड़ी कंपनी है 295, उसके बाद में 67 बर्जर पेंट है, कैंसर इन एरोलैक 24,000 है, उसके बाद में 11,000 की एक्जोनोबल है, इंडिगो 7,000 की है, और शालीमार जो है 1,200 रुपीज़ की है, करेक्ट। तो अब जो है क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आऊँ तो लास्ट सितंबर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो लास्ट सितंबर में जो है 8,400 का बिजनेस करा था 79 का, और उससे पहले जो है 8458 का करा था। तो 8458 का जो हमने जो बिज़नेस करा हुआ है उससे अगर इस साल का देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ही ग्रो करा है हमने। उससे सितंबर जो है उससे पहले देखा जाए तो 7,000 का था, फिर वो 8,000 का हुआ, तो इसमें भी जो है हमें ग्रोथ दिख रही है। अगर मैं जून की बात करूं तो यहाँ से देख लेते हैं, जून में 5,000 से हमने शुरू किया, फिर 8,000 में गए, फिर अभी जो है 9,000 में गए हैं, तो वी आर ऑन अ पॉजिटिव साइड। मार्च का भी अगर मैं देख लूँ तो 6,000 से हमने जो है 7,800 में जंप करा, फिर जो है हमने 8,000 टू 8,700 में जंप करा, तो वी आर ऑन पॉजिटिव साइड। ये तो रह गया सेल्स। क्या सेल्स करने के बाद में जो है इसका नेट प्रॉफिट भी क्या ग्रोइंग स्टेज में है, तो 800, उसके बाद में 600 थोड़ा सा डाउन हुआ है, फिर ये इंक्रीज़ हो गया 800, और अभी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है 1,232 रुपीज़ के आसपास में। ये जो ज़्यादा जो ग्रो हुआ है इसके पीछे भी मैं आपको स्पेसिफिक रीज़न बता देता हूँ। अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, अगर मैं 8,400 रुपीज़ से भी अगर मैं निकालूँ तो पहले 12 था, इस बार ये है, तो इसका मतलब इनका ये कि ऑपरेटिंग मार्जिन एक तो बेटर हो गया है। अब पिछली बार 15% था, अभी 20% के आसपास में इन्होंने मार्जिन निकाला हुआ है। तो मेरे को लगता है रिसेंटली जो है इन्होंने शायद प्राइस हाइक भी लिए होंगे रिसेंटली, इन द सेंस अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो तब, क्योंकि यहाँ पे भी 15 से फिर 19% हो गया था, 21%, 23% और अभी 20% के आसपास में है। इसके अलावा जो है अदर इनकम जो है ये इनकी बड़ी है, 118 से जो है 194 के आसपास में आ गया है। तो ये दोनों जो है ये मेन रीज़न है कि इनका जो है अभी जो है प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। और दूसरा जो है अगर मैं नेट प्रॉफिट में देखूँ तो 804 से सीधा जो है 1232 के आसपास में आ गया है, काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है। ये भी रीज़न ये है कि इसमें जो है इन्होंने टैक्स जो 27% दिया था, इसमें 25% दिया था, बट 25, 26, 27% इज़ ऑलमोस्ट फाइन। अगर हम देखेंगे तो हर साल जो है ये 25, 26, 27% के आसपास में देते हैं। 1, 2, 3% का वेरिएशन जो रहता है वो हमेशा ही रहता है। तो नेट प्रॉफिट देखा जाए तो इट इज़ ऑन गुड ग्रोइंग साइड, 605, 804 और 1232। वैसे जो है इसको अगर हम ईयरली के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं तो लास्ट 5 साल का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो 19,000, 20,000, 21,000, 29,000, 34,000 और 35,000 एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है रेवेन्यू का। और इसी में जो है अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, हमको जो है सारी प्रॉफिट जो है हमेशा वैसे देखेंगे कि हम जो है टैक्स वगैरह सारी चीज़ निकालने के बाद में क्या बच रहा है अपने पास में। तो 2,200, 2,700, 3,200, 3,000, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट डिप हुआ था, प्रॉफिट थोड़ा सा हिट हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में 4,000 रुपये, और यहाँ पे अभी जो है 5,163 रुपये, जो 5,163 अभी जो है कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग है। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो लास्ट 2 ईयर से जो है बेटर रिजल्ट है और बेटर ट्रांजेक्शन्स हुई हैं इसकी। इसमें जो है इस साल में जो है मैं देख रहा हूँ 2022 में थोड़ी सी जो है इसकी ये डिप हुई थी। अगर मैं सेल देखूँ तो सेल में डिप नहीं हुआ था। एक्सपेंसेस इसके थोड़े से बढ़ गए थे 16 से 24, विच इज़ फाइन अगेन, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 17%, यस। इसमें डिप कहाँ पे आया हुआ है आप देख रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पे सिर्फ 17% का था और यहाँ पे जो है अभी 21% है, इसकी वजह से ये डिप दिख रहा है। और जो है डेफिनेटली इसमें जो है आपका अदर इनकम जो है, अदर इनकम भी जो है आपकी कम आई है। यहाँ पे देखो 332 आई थी, अभी 296 के आसपास में आई है। तो ये भी जो है ये ठीक है। तो अब जो है हम थोड़ा सा जो है अब ये देख लेते हैं कि हम लास्ट जो है 3 साल से जो है इसका कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग है प्रॉफिट बिजनेस भी। तो अब क्या हम इसका ये देख लें कि क्या इसका जो चार्ट है वो किस तरीके से कह रहा है। अगर मैं चार्ट देखूँ तो लास्ट इसने जो हाई जो बनाया था वो बनाया था 7 जनवरी 2022 को। तो आज जो है हम 23 में खड़े हैं, तो 23 के भी लास्ट अक्टूबर में खड़े हैं। तो ऑलमोस्ट जो है वो 2 ईयर्स हो गए हैं। 2 ईयर्स से अगर देखा जाए तो इसने यहाँ से लेके जो है ये नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। नेगेटिव रिटर्न कितना दिया हुआ है, नेगेटिव 14% का इसने रिटर्न दिया हुआ है और 668, इट मीन्स ऑलमोस्ट जो है वो 2 ईयर्स के आसपास का ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं। तो 2 साल में इसके प्रॉफिट तो बढ़ गए। 2 साल में प्रॉफिट कितने बढ़ गए हैं,
3,000 से 5,000, मतलब कि समवेयर अराउंड जो है 6,000 नहीं हुआ, मतलब डबल नहीं हुआ, बट इसका जो है 60-70% के आसपास में प्रॉफिट बढ़ गया है। बट जो शेयर मार्केट जो है, शेयर जो है इसका जो है शेयर प्राइस जो है वो उसी भी रेंज में है। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये जो इसने जो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप, जो एक गैप क्रिएट करा हुआ है 15% के आसपास का, वो डेफिनेटली इसको जो है वो कवर करेगा। और अगर मैं देखूँ तो इसमें एक जो है हमारा टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी बन रहा है। वो क्या बन रहा है, ये जो है ये बड़ा सा कप है, और इसके बाद में ये जो है इसका ये हैंडल है, और ये फिर से एक बड़ा सा हैंडल बनाया है इसने, और ये एक फिर हैंडल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कप का जो है हैंडल जो है वो छोटा या बड़ा हो सकता है, और वो कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो इसने जो कप का जो बेस जो था, ये बेस को नहीं तोड़ा है ये जो है अपर हाई की तरफ में है। लास्ट जो है इसने लोअर लो ये बनाया था, उसके बाद में अपर, अब उसके ऊपर गया है यहाँ तक आके, फिर वापस गया है, और उसके बाद में आके फाइनली यहाँ से आके फिर ये वापस जाने के तरफ जो है इसने डायरेक्शन ऑलरेडी दे दी है। तो आने वाले टाइम में जो है इसका जो अगर मैं टारगेट देखूं तो यहाँ से जो है इसका टेक्निकल टारगेट जो है वो 49.96 मीन्स ऑलमोस्ट 50% के आसपास का जो है इसका टेक्निकल टारगेट बनता है, जो मेरे हिसाब से आने वाले 1-2 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, कहीं किसी टाइम में भी ये पूरा कर सकता है, अचीव कर सकता है। 2 साल का इसने ऑलरेडी कंसोलिडेशन, एक अच्छा कंसोलिडेशन दे रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो है ये 1 साल में आ जानी चाहिए। बट आपको पता है शेयर मार्केट में जो है कभी भी कोई भी चीज़ जो है 100% नहीं होती है। हो सकता है कि ये शेयर नीचे जाए फिर ऊपर आए, नीचे जाए फिर ऊपर आए, और ये करते करते 1 साल के बदले 2 साल भी लगा ले। अगर मैं कहूँ 2 साल भी लगाता तो आपको 50% का जो है यहाँ पे गेन मिल रहा है, तो इट्स ऑलमोस्ट 25% जो है आपको पर ईयर मिल रहा है, विच इज़ अ ह्यूज गेन फॉर दिस। क्योंकि ये जो है ये स्टेबल कंपनी है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया, नंबर 1 इन पेंट सेक्टर। तो अगर यहाँ पे अगर आपको सेफ्टी उस हिसाब से है कि कभी भी जो है आपका पैसा इसमें डूबेगा नहीं, कभी पैसा आपका जो है वो मरेगा नहीं, तो इस सेफ्टी के साथ में अगर आपको 25% का जो है रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है, तो दिस इज़ अ एक्सट्रीमली गुड रिटर्न। तो जैसे कि अभी जो हमने टेक्निकल पैरामीटर चेक कर लिए, फाइनेंशियल चेक कर लिए, एक छोटा सा पैरामीटर हम ये चेक कर लेते हैं कि एशियन पेंट में होल्डिंग जो है किस तरीके से है। अगर मैं होल्डिंग की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताए हुए हैं कि मैं सिर्फ जो है रिटेल का एक मूव जानना चाहता हूँ कि रिटेल ने लास्ट उसमें ट्रांजैक्शन में क्या मूव करा है। तो लास्ट जो है रिटेल की ट्रांजैक्शन जो थी 12.12% की थी, अभी जो है वो घट के 11.93% हुई है। तो 12.12 और 93 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.3% का है। बट मैं ये कहूँ कि 0.3% जो है रिटेलर ने बेचा है, तो वो किसके पास में गया होगा अपार्ट फ्रॉम रिटेलर, किसी न किसी ने, आइदर इट इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड और प्रमोटर, किसी न किसी ने जो है इनसे ये बाय किया हुआ। दिस इज़ अ डेफिनेटली अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। अगर हम ये देखना चाहें कि किसने करा है, तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा डिक्रीज़ ही करा है। देखिए अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में, देखिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने जो है इसमें काफ़ी जो अपनी पोजीशन को एग्रेसिवली इंक्रीज़ करा है। FII का अगर देखें तो थोड़ा सा जो है इसने पोजीशन अगेन इंक्रीज़ करा हुआ है, और ये सारा गया कहाँ से है, रिटेलर के यहाँ से। तो रिटेलर ने यहाँ से डिक्रीज़ करा हुआ है, अदर डोमेस्टिक और जो है FII ने उसको इंक्रीज़ करा हुआ है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइड फॉर अस। तो मेरी तरफ से सर, मेरी तरफ से जो है आप लोगों को सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे मैं जो है आपको इसी तरीके से मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, और आपको जो है अच्छी कंपनीज़ के बारे में डीप ड्राइव हम करते रहेंगे। ये किसी भी तरह से रिकमेंडेशन नहीं है, तो आपने जो है मेरे से सिर्फ जो है ये देखना है कि किस तरीके से जो है हम टेक्निकल पैरामीटर्स को चेक करें, कैसे फाइनेंशियल को चेक करें, और कैसे जो है हम अपना जो है आगे डिसीज़न बनाने में जो है इससे हेल्प ले सकते हैं। अगेन आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव अ गुड डे।